हालेलुया। मसीह यीशु ने आप सबकी सलामती हो। पिछली बार इतना खूबसूरत मैसेज था, जो मरकजी आयत थी, खुदा के खादम उस तक नहीं पहुंच सके, टाइम कम पड़ गया था। खान साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मेरा मैसेज होता तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए। वो देखें 10 मिनट हो गए हैं और ये मैसेज इतने में नहीं कंप्लीट हो गया। जिसके में भी आता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पिछली बार वो खादम, बेशक वो हमारे अपने चर्च का मसला है, लेकिन वो अपनी मर्जी आय तक नहीं पहुँच सके थे, जबकि कलाम सुनने का मज़ा इतना आ रहा था कि कोई भी नहीं चाह रहा था कि ये यहाँ स्टार्ट हो। ऐसे ही है जी। तो प्रस्तश अपनी जगह पे, दुआएं अपनी जगह पे, लेकिन खुदा के कलाम की गप नहीं, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है ज़बूर 138 में खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी। गौर करें जरा, बड़ी खूबसूरत आयत है। तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत दी, अजमत दी। लेकिन अफसोस के बात यह है कि हम उसके कलाम को देते हैं 10 मिनट और अपनी दुआएं पूरी इबादत में अपनी बेशक हमारी हमदोसना पे उसका तख्त लगता है, लेकिन उसको जिसके लिए तख्त लगा रहे हैं उसको भी तो सुने ना। उसको सुनना वाजिब नहीं है आप पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं कलाम 10 मिनट में खत्म कर लें, पहले हम अपने गीत गा लें, पहले हम अपनी दुआएं कर लें, हमारी बात सुने खुदा, हम उसकी ना सुने। मेरे भाइयों सॉरी, मैं माजूर करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, हर वक्त होता है, हर टाइम होता है। कलाम को तरजीह नहीं दी जाती, जबकि यहाँ इकट्ठे होने का मकसद है। दुआ आप घर में भी करते हैं, प्रस्तश आप घर में भी करते हैं, हम रात को बैठ के प्रस्तश कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा का कलाम सुनने के लिए हम यहाँ आते हैं, जिसको हम बिल्कुल थोड़ा सा टाइम देते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि मजीद हम टाइम ना दें। दैट्स वेरी बैड, बहुत बुरी बात। खुदा को पीछे कर देते हैं, अपने आप को आगे कर देते हैं। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल की किताब 18 बाब और 12 आयतें मुकद्दसा की तिलावत करेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये छोटी सी आयत अपने अंदर बहुत सी खुदा के भेद लेके बैठी हुई है। आदमी के दिल में तकब्बुर हलाकत का पेशरो है और फ़रोत ने इज्जत की पेशवा। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। आज का मौजू तकब्बुर और फ़रोतनी है। आज का मौजू क्या है? बोले, आवाज निकाले, क्या हो गया? आज का मौजू क्या है? तकब्बुर और फ़रोतनी। ये मिसाल की किताब सलमान बिन दाऊद ने लिखी थी। कहते हैं कि उसने 3000 मसाले लिखी थी। कितनी? 3000। लेकिन कुछ ही पाक रूह की रहनुमाई में किताब में लिखी गई, शामिल की गई, सिलेक्ट की गई। और ये 700 साल कबल अज मसीह, एक रवायत है कि 700 साल कबल अज मसीह हिजकिय्याल बादशाह के दौर में इसको मुरतब किया गया। लेकिन जो मुस्तरद रवायत है, जिस पे ज्यादा यकीन किया जाता है, वो कहते हैं मुफस्सिरीन, मुहक्कीन, ये इस आयत से मुत्तफिक हैं कि ये 900 साल पहले लिखी गई थी। 900 कबल अज मसीह, 900 साल पहले, मसीह के आने से पहले 900 साल लिखी गई थी। बहरहाल जो कुछ भी है, 700 साल या 900 साल, मकसद इस किताब को अगर आप पढ़ें गौर से, तवज्जो से, तो ये हिकमत का एक खजाना है, दिनाई का एक खजाना है, खुदा के
बंदा हज़रत सुलेमान को अल्लाह खुदा ताला ने हिकमत नाई से भर दिया और उसकी हिकमत को सुनने के लिए दूर दूर रात ममालिक से बादशाह, उमरा, शुरफा, आलमीन और मलकाएं, जैसे सबा की मलका का जिक्र भी है जिले मुकद्दस में, उसकी हिकमत नाई को सुनने आता। मतलब कहने का ये है कि इसको जिस बंदे ने ये आयत मुकद्दसा पाक की रहनुमाई में लिखी है, इसमें बहुत ज्यादा हिकमत है। जिस बंदे ने इस किताब को पढ़ा है उसको पता होगा कि जिंदगी का हर पहलू इसमें डिस्कस किया गया है, बताया गया है। मियां बीवी का रिश्ता, औलाद का माँ बाप के साथ रिश्ता, माशरे के साथ आपका क्या किरदार होना चाहिए, हर चीज पे रोशनी डालेगी। अगर आप गौर से इस कलाम को, इस किताब को पढ़ते हैं तो माशरे में जो आपका किरदार होगा वो यकीनन मसाली होगा। आप बड़े मौतबर तरीके से बात करेंगे। आप इसमें लिखे कि बात सुनने से पहले जो बोलता है वो बेवकूफ। अक्सर लोग हमारे ऐसे होते हैं, बात कर रहे होते तो बीच में बात बोलते, ऐसा बंदा बेवकूफ है, अकल से खाली। इस किताब को पढ़े, यकीनन आप बहुत बरकत पाएंगे और आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। आज इस आयत मुकद्दसा को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है तकब्बुर के हवाले से। एक तफसीरुल किताब है, ये विलियम मैकडॉनल्ड ने लिखी है। उसमें एक छोटी सी तहरीर इस आयत के हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो कूजे में दरिया बंद कर देता है। इतनी जामे किस्म की तहरीर है। वो कहता है कि तकब्बुर का एक पाँव कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर। आगे फरोतनी के हवाले से कहता है, फरोतनी बड़े एहतियात के साथ इज्जत की तरफ चलती रहती है। एक दूसरा खादम है, वो भी बाइबल का मुहक्किक है, बाइबल पे उसने तहकीक की है। वो कहता है, उसका नाम विलियम लॉ है। विलियम लॉ ने इस तज़ाद को बड़ी खूबसूरती से पेश किया। विलियम लॉ कहता है कि तकब्बुर को महज नाज़ेबा मजाज ना समझे, तकब्बुर को महज नाज़ेबा मिजाज ना समझे और ना फरोतनी को पसंदीदा खूबी। एक जहन्नम है और दूसरी जन्नत। ये इन्होंने एक चंद लफ्जों में इस चीज को कवर करने की कोशिश की है। तकब्बुर का जो जहां जहां भी ये पाए थे, इंसानी भी और इज्तिमाई भी जहां जहां भी पाया गया है, इससे माशरे में खराबी, बिगाड़ और तबाही को लाया। ये खराबी, बिगाड़ और तबाही को बेशक घरों में तकब्बुर आ जाए, रिश्तों में तकब्बुर आ जाए, आपके माशरे में तकब्बुर आ जाए। एक सदर हो गए हिटलर का नाम किस किस ने सुना था? हाथ कर। हिटलर जो है जर्मनी का सदर था, सरबराह था। ये एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता था और ये मुसव्वरी की तालीम हासिल कर रहा था। ये जो पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग की तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन मुसव्वरी की तालीम छोड़ के फौज में भर्ती हो गया। फौज से बढ़ते बढ़ते ये सरदारा तक पहुंचे। इसके लिए मतलब एक मकूला है कि ये एक नजूमी के पास गया तो उसको कहता है कि मेरे हाथ में देखो बादशाह की लकीर है, हुक्मरान की लकीर है। उसने कहा नहीं है। इसने कहा कहाँ होती है? उसने कहा इसने अपना खंजर निकाला और उधर लकीर खींच दी। ये इस तरह का जुनूनी किस्म का बंदा था। आपको पता है ये इतना घमंडी था, ये कहता था कि जर्मन कौम जो है, हालांकि अगर हकीकत में जाए इसकी जो तहकीक की है तो इसका डीएनए जो लिया गया इसके ब्लड से वो यहूदी था, लेकिन ये जालिम इंसान अपने आप को जर्मन समझता था और इसने सबसे ज्यादा जुल्म यहूदियों पे किया।
इससे बड़े बड़े गरीब किस्म के काम किए। ये तकब्बुर से बड़ा हुआ शख्स था। ये कहता था कि जर्मन ही असल कौम है, बाकी सब फजूल हैं और सारी दुनिया पे हुकूमत जर्मन की होनी चाहिए। इस तकब्बुर के साथ, इस नजरिए के तहत इस जंगे अजीम में 5 करोड़ लोग लुकमाए अजल बन दिए, उनको मौत की वादी में धकेल दिया। 60 लाख उसमें यहूदी थे जिनको से कत्ल करवाया। 15 लाख बच्चों को इसने मरवा दिया। ये घमंड की बात कर रहा हूं मैं, ये तकब्बुर की बात कर रहा हूं। इस तकब्बुर घमंड से भरे हुए शख्स ने कितनी दुनिया को तबाह किया, कितना इसने इंसानियत को नुकसान पहुंचाया। एक और इसकी हुकूमत में इसने अपने साइंसदानों को एक्सपेरिमेंट दिया। वो पता क्या था? जैसे आपकी रूह काम जाती है, जुड़वा बच्चों को लिया जाता, एक को इधर से काट दिया जाता, दूसरे को इधर से काट दिया जाता और फिर उनको स्टिच किया जाता, जोड़ दिया जाता। इस तरह के भी जुल्म इसने किए। ये सब कमांड का तकब्बुर का नतीजा था। इतना जुल्म किया इसने, लेकिन आखिर इसका पता क्या हुआ था? इसने और इसकी बीवी ने दोनों ने मिलकर खुदकुशी कर ली। ये इसका अंजाम था। ये जो सारी दुनिया पे हुकूमत करना चाहता था, सारी दुनिया को फतह करना चाहता था, सारी दुनिया पे जर्मनों की हुकूमत चाहता था, ये खुद उसने एक जगह पे छुप के खुदकुशी की। ये कमांड का नतीजा था। पिछले दिनों पास्टर साहब ने कमांड के मतलब एक आस्तर की किताब से कुछ चीजें बताई थी। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने तरतीब दी और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने सारा कुछ बयान किया। कमांड के 2 वाक़यात मैं वहां से भी ले सकता हूं। मुख्तलिफ किस्में होती है कमांड की। हुस्न का कमांड, दौलत का कमांड, ताकत का कमांड और पास्टर साहब राष्ट्रवादी का भी कमांड होता है। कुछ लोग समझते हैं कि हम बड़े राष्ट्रवाद हैं। नहीं, लूका 18:12 को पढ़ ले, वहां आपको पता चलेगा एक फरीसी और एक मसूल लेने वाला। और ये यहाँ भी बहुत पाए जाते हैं। रेयरली यहाँ भी बड़े फरीसी पाए जाते हैं जो कहते हैं हम बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं, हम सारी रात सजदे में गिरे रहते हैं, हम बड़ा अच्छा बोल सकते हैं, हम बड़ी अच्छी दुआ कर सकते हैं, हम बड़ी अच्छी प्रस्तश कर सकते हैं। इस जगह पे नहीं, हर चर्च में ये पाए जाते हैं। पिछले दिनों एक भाई को मैंने दावत दी, मैंने कहा आप चर्च जाते हो? कौन से चर्च जाते हो? कहते जी फलां चर्च। कहता जी पादरियां तो लड़ाइयां नहीं मुक रही। एक चंदा चोरी हो गया, दूसरा कहता चंदा बच गया चोरी होने तो। चर्च की जाना है? खुदा के लोगों, पता है आपको, गांधी जो इंडिया का पहला सरबराह था, ये साउथ अफ्रीका में मसीही होने के बिल्कुल करीब था, लेकिन हमारे खातमीन की वजह से, ये हमारी कलीसिया की रवैये की वजह से ये मसीही नहीं हो सका था। बात कहने का मकसद यह है कि हमने हर जगह पे कमांड को रखा हुआ है। खुदा का कलाम जो है ना, ये एक आईना है। आप इस आईने को देखेंगे, आपके चेहरे पे सारे दाग धब्बे छाइयां सब नजर आ जाएंगी, आपकी खूबसूरती भी नजर आ जाएगी। मैं जब कलाम सुनता हूं तो मैं उसको अपने आप इंप्लीमेंट करता हूं। खुदा के खादिम ने कलाम सुनाया बेसुरा का, मैंने देखा कि मैं इसमें कमजोर हूं। मैं अपने जिन अजीजों के साथ उसी वक्त उसी चर्च में सुना कि खुदा का कलाम इसलिए सुना जाता है। खुदा का कलाम इसलिए नहीं कि मेरी बड़ो, मैं सबसे ऊपर हूं, नहीं नहीं, खुदा का कलाम आपको नसीहत भी करता है, फजीयत भी करता है। वश्ती मलका बहुत खूबसूरत औरत थी, ऐसे लिखा हुआ है बाइबल में, बहुत घमंडी थी। जब उसको बादशाह ने अपने हुजूर बुलाया तो उसने आने से मना कर दिया। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, खातून ने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिटेल किया था। हुस्न के घमंड ने उसे उसके पास जाने से रोका, लेकिन ये भूल गई कि ये सारा जाहो जलाल, ये शान और शौकत, ये तज़ीम, ये इज्जत सब बादशाह की वजह से है। आज हम भी अगर देखें ना,
تو خدا نے مجھے کچھ دیا تو یہ میری کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ اس بادشاہ کی قابلیت ہے، اس کا رحم ہے، اس کی محبت ہے۔ اگر خان صاحب کو آواز دی ہے تو اس کی کیا قابلیت ہے؟ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اس کو یہ نعمت یہ توڑا دیا تاکہ اس کی پرستش سے آپ سب لوگ برکت پائیں اور اس کا تخت اس حمد و ثنا پہ لگ جائے۔ خادم ہے بڑے، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے ہمارے روحانی باپ کو بڑی برکت دی ہوئی ہے۔ میں ان سے ایک چیز سے تو بہت متاثر ہوں کہ ان میں یہ چیز مجھے کبھی نظر نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب خادم آئے تھے تو وہ خود بھی آج کل بہت بڑی ان کو برکت ملی ہے خدا کی انجیل کی، وہ بہت جگہ پہ جاتے ہیں، لوگ بہت ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن میرا دل یقین یعنی خوشی سے باغ ہو گیا ان کی اس چیز کو، اس ایکٹیویٹی کو دیکھ کے جب انہوں نے میرے روحانی باپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ ہاللیلویہ۔ یہ مٹے ہوئے لوگ، آپ نے اس کا کلام کے وسیلے سے کلام سنا تھا، کیسا خوبصورت کلام تھا۔ ہمارا یہاں نخرہ نہیں پایا دیتا، ہم خادم کو سمجھتی کچھ نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا عظیم خادم میرے روحانی باپ کے گھٹنوں میں ہاتھ لگا رہا ہے، کیسی خوبصورت۔ اس کا مطلب اس نے خود کو مانا ہوا تھا، اس میں گھمنڈ نہیں تھا کہ میں بہت بڑا خادم بن گیا ہوں۔ وہ بزرگوں کی عزت کرنا جانتا ہے، ہمیں بھی بزرگوں کی اپنے گھمنڈ کو پیچھے کر کے بزرگوں کی عزت کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف آستر جو فروتنی سے بڑی ہوئی تھی، جب اس کی قوم پہ برا وقت آیا، یہ عورت وشتی ملکہ اپنا سب کچھ یہ گمنام زندگی میں چلے گی، دوبارہ اس کو بادشاہ کے حضور آنے کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن آستر نے فروتنی کے ساتھ روزے میں ٹھہر کر، اس نے نہیں سوچا کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، بادشاہ میں سے بڑا پیار کرتا ہے اور میں ایسے منہ اٹھا کے چلی، نہیں، وہ پہلے خدا کے اس بادشاہ کے سامنے گئی، اس نے پہلے خود کو خاک پہ ملایا، پہلے اس نے خود روزے رکھے، اپنی سہیلیوں کو روزے رکھائے، مرد کو کہا، اپنے چچا داد بھائی کو کہا کہ آپ بھی روزہ رکھو تب میں جاؤں گی۔ اس کو اپنے حسن پہ نہیں، اس کو اپنے خدا پہ بھروسہ تھا۔ وہ اپنی فروتنی کے ساتھ کیا ہوا؟ مقبول ٹھہری اور اس کی قوم بچ گئی۔ یہ فروتنی ہے، اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے فروتنی عزت کی پیشوا۔ اس نے فروتنی کو اڈاپٹ کیا اور فروتنی کے ساتھ چلی اور خدا نے اس کو وہی وشتی ملکہ کا مرتبہ دے دیا، عہدہ دے دیا، گھر دے دیا۔ وہ سارے حقوق جو اس کو ملے تھے وہ سب کس کے پاس آ گئے؟ اس فروتن عورت کے پاس جس نے اپنی قوم کے لیے اپنے آپ کو فروتن کیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ ٹائم تو ختم ہو رہا ہے، ابھی تو بڑی آ گئی، چلے دیکھتے ہیں۔ حمان، حمداتا اجاجی کا بیٹا حمان، یہ بھی بڑا گھمنڈی تھا، اس کو دولت کا گھمنڈ تھا، اس کو اتنا دولت کا گھمنڈ تھا کہ اس نے بادشاہ کو جب مردگی نے اس کی تنظیم نہ کی تھی، جس نے بادشاہ کو اس کو سزا دینی تھی، پوری قوم کو سزا دینا چاہا، اور اس کے بدلے اس نے بادشاہ کو آفر کی کہ میں 10,000 چاندی کے توڑے خزانے میں جمع کروں گا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی، اس کو بڑا دولت، اس کو یہ تھا کہ مجھے تو فرمان جاری کر ان کو مارنے کا، میں 10,000 توڑے تیرے خزانے میں جمع کرا دوں گا۔ اتنا گھمنڈی تھا یہ، اور یہ چاہتا کہ بادشاہ کے بعد ایکچولی سارے امور سلطنت یہ دیکھتا تھا، تو اس نے بادشاہ کو آفر کی کہ میں دولت دوں گا، بس ان کو مارنے کا فرمان جاری کر دے۔ لیکن وہ اوپر بچانے والا بیٹھا ہے، ادھر مردگی بیٹھا ہے جو فروتن شخص ہے، جس نے ٹوڑا خاک پائی اپنے آپ پہ۔ اور ایک کہاوت ہے کہ جو کھڈا کھودتا ہے وہ اسی میں گرتا ہے۔ اس نے 60 ہاتھ اونچی سولی بنوائی مردگی کو اس پہ لٹکانے کے لیے۔ ہوا کیا کہ بعد میں اسی کو اس پہ لٹکا دیا۔ خدا کے کلام میں ایوب 4 باب 17 میں لکھا ہے، میرے دیکھنے میں جو گناہ جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹیں۔ تو اس نے جو گناہ جوتا تھا، جو دکھ بویا تھا، اس سے اسے کاٹنا پڑا اور اسی سولی پہ اس کو لٹکا دیا گیا۔ مردگی نے فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی قوم کے لیے پیش کیا، اور
एट लीस्ट आखिरकार इसी घमंडी शख्स की जगह पे उसको सरफराज और बरोबंद किया गया। हालेलुया। ये दो वाकयात थे आफ्तर की किताब से बाइबल भरी पड़ी। आप पिछले दिनों एक लाहौर में एक वाकया हुआ, दौलत के हवाले से मैं बात करने वाला हूँ। वहाँ एक शख्स, वो आपने शायद देखा होगा, जहाँ वो दाल के थैले से दाल सेमिया के बना के लोग बेच रहे होते हैं। वो जा रहा था, वो गुजर रहा था तो पीछे से गाड़ी आ गई, गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ी। गाड़ी बहुत बड़ी थी, रईस था तो बैठा हुआ था, तो उसने वो नीचे से उतर, उसकी गाड़ी ब्रेक लगाई, पीछे मोटरसाइकिल लगा, उसको थोड़े स्क्रैच आ गया, उसको इतना तैश आया, वो अपने तैश में बाहर निकला, उसने उसका थैला उठा के बाहर फेंक दिया। लोग कहते रहे कि उसकी रोजी का ना जाया कर। हम एक ने तो यहाँ तक आके मैं पैसे देता हूँ, आप इसका रिज़्क ज़ाया ना करें। लेकिन उसने गाली गलौज, वो दौलत के नशे में चूर, फराउनियत के साथ, तकब्बर के साथ, रौनियत के साथ उसको डांटता डपटा गाली गलौज करते हुए, ये तकब्बर इंसानियत को तस्लील कर देता है कभी कभी, और आखिरकार खुद तस्लील होता है। अब आप सोचें कि उधर जितने भी लोग बैठे होंगे या खड़े होंगे, क्या उन्होंने उसके लिए कोई अच्छे लफ्ज़ कहे होंगे? उसको कोई अच्छे लफ्ज़ से नवाजा होगा? नहीं। ये तकब्बर जो है ना, आपको तस्लील के बाद एक बादशाह हुआ है, नबूकदनेस्सर, दानियल की किताब में देखें तो नबूकदनेस्सर का हवाला आता है। नबूकदनेस्सर 127 सूबों पे हुकूमत करता था, पूरी मशरक से लेके मगरब तक उसकी हुकूमत थी। और वो कुछ जगह पे खुदा का फितौतन भी हुआ, जैसे जब सदरक मिस्र अब्दुन्नजू को उसे आग से बचते हुए देखा तो उस वक्त भी उसे खुदा की तमजीद की। फिर दानियल ने उसके ख्वाबों का जवाब दिया, उस वक्त भी उसने खुदा की तमजीद की। लेकिन एक जगह पे आप आके ना वो तकब्बर में आ गया। लिखा है कि एक दिन नबूकदनेस्सर अपने महल में टहल रहा था, तो उसने फरमाया कि क्या ये बाबले आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तमीर किया है, कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना। ये तकब्बर उसमें समाया और उसने लोगों को बताया कि ये मेरा सारा कुछ बनाया हुआ है, ये सब कुछ मेरा किया गया है। उसी वक्त आसमान से आवाज आई, ऐ नबूकदनेस्सर, तुझ पे फतवा है, आज ही तेरी सल्तनत तुझसे जाती रही। तकब्बर का जवाब उसी वक्त खुदा ने दिया। और आए पूरी एक पूरा बाब है। हुआ ये कि उसको उससे उसकी अकल छिन गई। इस बीमारी को कहते हैं बून थेरेपी। पागल हो जाता है बंदा। ये उस वक्त पागल हो गया, जानवर सी हरकतें करने लगा। और इसको बाइबल में लिखा है कि इसको दीवारों में हाँक दिया गया। एक तरफ देखें, वो तकब्बर ने उसको किस जगह से नीचे गिराया। तकब्बर आपको बहुत नीचे ले जाता है, इसलिए इस बीमारी से बचिए। एक तरफ वो जाहो जलाल के साथ एक मशरक से मगरब तक पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा है, दूसरी तरफ क्या हुआ है, मिनटों में उसका सत्यानाश करवा लिया उसने अपने तकब्बर की वजह से। और हैवानों के साथ बैलों की तरह घास खाता, आसमान की शबनम से उसका बदन तर होता, उसके बाल, जिस्म के बाल औकाब के परों की मानद बन गई। ये बाइबल में लिखा हुआ है। और उसके नाखन परिंदों के चुंगल की तरह बन गए। ये हालत होगी उसकी। किसने की? किसने की? तकब्बर ने। लेकिन 7 साल वो इसी पोजीशन में गुजरा। एक दिन फिर उसको अपने दिल में ख्याल आया कि मैंने गलत किया है। उसने आसमान की तरफ आंखें उठाई और अपने हय्युल क़य्यूम से उसने माफी मांगी और खुदा ने उस पर रहम किया। आपको पता है माफी का भी एक बड़ा कमाल होता है। जिस तरह तकब्बर नीचे ले जाता है, माफी ऊपर ले जाती है। तो उसके अमीरों वजीरों ने उसको दोबारा ढूंढा, उसका जाहो जलाल दोबारा दबदबा वापस आया, उसकी अकल उसमें वापस आई, उस बीमारी से नजात पाई और दोबारा अपने मसरफ पर बहाल हुआ। फिर पता कहता क्या है? कहता है अब मैं नबूकदनेस्सर
आसमान के बादशाह की ستائش اور حمد و ثنا کرتا ہوں. ہاللویا. وہی اپنے کاموں میں راست اور اپنی راہوں میں عادل ہے. یہ خوبصورت آیت اس نے معافی کے بعد خدا کی ستائش میں کہی. اور بھی ہے لیکن میں شارٹ آخری آیت کر رہا ہوں, ٹائم بالکل کلوز ہو گیا. میرے بہنوں بھائیوں, یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تکبر نے کتنی تباہی, کتنی بربادی اور کتنا اجتماعی طور پہ, انفرادی طور پہ لوگوں کو نقصان پہنچایا. آج ہم بھی جب تکبر میں آتے ہیں تو ہماری ترقی رک جاتی ہے. بس صاحب ایسے ہی جب ہم تکبر میں آ جاتے ہیں, ہم کچھ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں تو ہماری ترقی رک جاتی ہے. کچھ لوگوں میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, وہ خاطب بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ پرستار بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ یہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں جب تکبر آ جاتا تو وہیں جہاں ہوتے ہیں مائلڈ سٹون بن جاتے ہیں, وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں, آگے بڑھ ہی نہیں پاتے کیونکہ ان کے آگے رستے میں تکبر کھڑا ہوتا ہے, وہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. جیسے قدورت نفس سے آپ کی دعائیں اوپر جانے سے رک جاتی ہیں, ایسے تکبر سے تب آپ کی ترقی بھی رک جاتی ہے, آپ کی طرف برکتیں آنا رک جاتی ہیں. میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ جہاں جہاں اس آئینے میں جس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے وہ اس چیز سے باہر آئے. اگر وہ چاہتا ہے میں برومند ہوں, سرفراز ہوں, برکت پاؤں, تو وہ اس کمانڈ سے باہر آئے. اگر اس کو کوئی کوالٹی دی ہے, اس میں کوئی خوبی ہے, اس میں کوئی ٹیلنٹ ہے, تو اس کا کیا؟ یہ تو خدا کا فضل. اس کو تو شکر کرنا چاہیے نبوکدنصر بادشاہ کی طرح کہ انسانوں کی مملکت میں اسی کی حاکمیت ہے. ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے اس بھول میں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا, J&B جیلم میں تھی. تو میرا اکثر جو ہے نا, جو نیچے والا طبقہ تھا, ان سے بڑا پیار ہوتا تھا. میں ان سے بڑا, وہاں بھی میں ایڈمنسٹریشن میں تھا. تو میرا ایک دوست تھا, اس کا نام بھی عامر تھا. وہ کہتا ہے عامر صاحب تسی اینا تھلے نے لوگوں نے بڑا پیار کر دے ہو. میں کہ تھلے ہلے نہیں, یہ دے ہلے نہیں, اور یہ مینوں دلوں عزت دے دے. آپ یقین جانے کہ لانڈری سے کپڑے میرے خود دھل کے آتے تھے, مجھے نہیں پتا تھا. میرا کمرہ صاف ہوتا تھا, میرے کمرے میں پانی بھر کے رکھا جاتا تھا, اور یہ ان کی محبتی میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا, تاش کھیلتا تھا. میں میس میں جاتا تھا, میرے لیے اسپیشل کھانا آ جاتا تھا, کیونکہ میں میس والوں سے بھی ایسے بہیو کرتا تھا. ان کا چھوٹا سا کام میں اتنی دلجوئی سے کرتا تھا, ان کا کوئی مسئلہ ہوتا تو میں اتنے اچھے طریقے سے کرتا تھا کہ وہ خوش ہو جاتے تھے اور دل سے عزت کرتے تھے. آپ جب اپنے سے بڑے سے کرتے نا اچھا کام, تو وہ تکبر کے ساتھ سمجھتا کہ یہ تو میرا اس کا فرض ہے. لیکن آپ جب چھوٹے سے کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اس دل سے عزت دیتا ہے, اور اس چیز کو چھوڑے عزت کو, وہ خوش ہو جاتا ہے. جب آپ نے سے کمزور کی آپ خیال کرتے ہیں, اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں. اس لیے تو میرے آقا نے کہا تھا مبارک ہے وہ جو دل کے, اونچی بات میں بڑی خوبصورت ہے, مبارک ہے وہ جو دل کے فروخت ہے. مجھے ایک بات آئی, میرے آقا سے بڑا کوئی ہے؟ میرے آقا سے بڑا کوئی ہے؟ تو ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ پولس رسول کہتا ہے کہ مسیح کا مزاج رکھیں. مسیح یسوع جیسا. مسیح یسوع کا مزاج کیا تھا؟ جس کے وسیلہ سے یہ کائنات پیدا ہوئی, جو ہر چیز کا مالک, جس کو آسمان زمین کا اختیار دیا گیا. اور وہ ایک وقت آیا, لوکا 18 باب, فلپیوں 2 باب میں لکھا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, اپنے آپ کو خالی کر دیا. میرے آقا نے نہیں سوچا کہ میں تو خدا کا بیٹا ہوں, یہ کائنات میرے وسیلے سے پیدا ہوئی ہے, میں سب سے بڑا ہوں. وہ تو شیطان نے ایسے کیا تھا, جب اس کو سارے اختیارات ملے ہوئے تھے نا, تو گھمنڈ کی وجہ سے نیچے گرا تھا. لیکن میرے آقا نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی سنت اختیار کی. انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور سالی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت, بلکہ اس لیے بھی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اس کو بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا
चुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, ताकि खुदा बाप के जलाल के लिए हर ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक तरफ ये घमंडी लोग मैंने आपको तफसील से बताए, दूसरी तरफ वो लोग जो फरोख्त हुए उनकी जिंदगी का भी बताया। आखिर में मैंने शैतान के बारे से चंद लफ्ज़ इसलिए कहा कि टाइम नहीं है, और मेरे आका की जिंदगी का बताया कि उन्होंने अपने आप को कैसे पेश किया और फिर उनको मिला क्या। वो जलाल को पहुंचे तब थे जब वो जमीन में गए थे। एक